हेलो फ्रेंड्स, योग्यता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमारा यूपी एपीओ का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है और हमारे पास जीके के लिए कोई भी रेलिवेंट कंटेंट जो है वो नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया है, आप लोगों के लिए जीके का रेलिवेंट कंटेंट तैयार करना शुरू कर दिया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, वो भी कौन से मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट के ऊपर हम आप लोगों से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट के अंदर हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले टॉपिक पे अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है यहाँ पर भक्ति मूवमेंट, जो हमने कल कर लिया था। आज जो हम मूवमेंट करने जा रहे हैं वो कौन सा है, वो है सूफी मूवमेंट। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आपको इसका पर्पस दिखाई दे रहा होगा। तो पर्पस क्या है कि ये मूवमेंट जो है ये बेस्ड है इस्लाम पे। किस पे बेस्ड है? इस्लाम पे। सूफी जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया था शरीयत को। किसको एक्सेप्ट किया था? इन्होंने एक्सेप्ट किया था शरीयत को। इनका मानना था शरीयत। ये इन्होंने मतलब इसके सूफीज के अंदर जो मैंने पढ़ा, मुझे यहाँ पर भी कहीं पे कहीं तक भी ये नहीं पता चला कि इन्होंने कोई रिलीजियस प्रैक्टिस को कंफर्म भी किया है। मतलब इनके एंड की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस को कंफर्म नहीं किया अपने एंड पर। उसके बाद सूफी जो है वो प्रिसेप्शन ऑफ गॉड, मतलब वो कहते हैं कि भगवान से मिलने के लिए हमें किसी भी की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यूनिवर्स से क्या हो सकते हैं, भगवान से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा इनका मानना है। दूसरा ये जो है ये किसी भी रिलीजियस का रेफरेंस नहीं देते। ये आपको किसी भी अपने भगवान को मानने के लिए या इस्लाम को मानने के लिए या भगवान से कनेक्ट होने के लिए इन्होंने किसी भी धर्म का सहारा नहीं लिया। इन्होंने कहा कि अगर भगवान से डायरेक्ट आपको जुड़ना है तो सिर्फ आप उसका नाम लो या आप उनको इमेजिन करो, इस तरह की बात इन्होंने बोली। ये लोग काफ़ी सॉन्ग्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं जो रिलेटेड टू गॉड होते हैं और लोगों को डायरेक्टली उन सॉन्ग्स के थ्रू हील कर कर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जितना मैंने इनके बारे में अब तक सुना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फीचर्स ऑफ मूवमेंट की, तो इन्होंने कुछ फीचर्स के ऊपर काम किया था। इन्होंने कुछ सिलसिलास ऑर्डर्स प्रिपेयर किए थे जो बताते हैं कि किस तरह से इस्लाम को मानना चाहिए या किस तरह से इस्लाम क्या बताना चाहता है, इस्लाम का पर्पस क्या है कनेक्टेड टू गॉड। सूफीज का एम था स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि अगर आपको खुदा को ढूंढना है तो अपने अंदर ही ढूंढो, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करो। अगर आप जितना ज़्यादा अच्छा सोचेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, उतनी ही जल्दी आप क्या करेंगे, ऊपर वाले से कनेक्टेड फील कर सकते हैं। ऐसा ये लोग सोचते हैं। उसके बाद रिलीजियस यूनिटी के ऊपर बिलीव करते थे। ये कहते थे कि अगर आपको अपने धर्म को लेकर आगे आना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर ही एक यूनिटी होनी चाहिए अपने धर्म के प्रति, जिसको आप बता सको कि ये सही है, ये गलत है। इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करना है आपने, किसी को अपने धर्म के बारे में ये नहीं बताना सही या गलत है। वो कहते हैं भगवान से जुड़ने का रास्ता बताना है, कि हम तो सिर्फ भगवान से जुड़ने का रास्ता आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। इसके बाद ये किसी भी पुरानी प्रथा पे बिलीव नहीं करते थे, अपोज टू ऑर्थोडॉक्सी। मतलब जो पुरानी प्रथा ऐसी है जो चली आ रही है बहुत टाइम से, ये उस पर बिलीव नहीं करते थे। मेटरलिस्टिक लाइफ को डिस्करेज करते थे। कहते थे कि आप कभी भी किसी वस्तु से प्रेम मत करो। जो आज है वो आज आपके पास है, कल हो सकता है ना हो। ऐसा इनका मानना था। उसके बाद यहाँ पर 11वीं सेंचुरी में सूफी संत आए थे। इसमें से कुछ की लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर तैयार करी है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है ख्वाजा अली हुजवरी। इनका नाम दातागंज बख्श भी था। इनकी फिलॉसफी जो इन्होंने लिखी, इंडिया ही इनका प्लेस बताया जा रहा है। इन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं किया, इसकी ज़्यादा डिटेल्स के बारे में मैं नहीं फाइंड आउट कर पाई हूँ, लेकिन जितना मुझे फाइंड आउट हुआ है उतना मैंने आपके लिए प्रिपेयर करा है। ये है कशफ उल महजूब। ये क्या है, इन्होंने फिलॉसफी लिखी थी। उसके बाद दूसरे जो हैं वो शेख बहादुर जकारिया है। 1182 से लेकर 1262 में मुल्तान इनका प्लेस था। इन्होंने, ये फाउंडर हैं किसके, सुहारा वर्दी और लीडिंग ऑफ खानका। अब खानका क्या होते हैं, जहाँ पर बैठ के ये लोग बैठते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके बारे में तो कौन ही नहीं जानता। 1141 से लेकर 1236 अजमेर इनका प्लेस था। इनके बारे में आगे कोई डिटेल मेरे पास नहीं है। इनके द्वारा मेरे को कोई ऐसी नॉवल या ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं मिली जो इन्होंने लिखी हो। उसके बाद बाबा फरीद गंजे शकर 1175 से लेकर 1265 पंजाब इनका वर्क था, मतलब जहाँ पर ये रहते थे पंजाब। इन्होंने खानकत ओजोदन के नाम से, ग्रेट पंजाब पोएट के नाम से इनको जाना जाता है। शेख, उसके बाद शेख है दिल्ली में 1200, शेख निज़ामुद्दीन ओलिया 1236 से लेकर 1325, दिल्ली इनका प्लेस था। खानकाह है महबूब इल्लाही
महबूब इलाही, इन्होंने एक फ़िलॉसफ़ी लिखी थी। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो मेरे को यहाँ पर दिखते हैं शेख नसरुद्दीन महमूद। इनका चिराग दिल्ली करके फाउंडर है इस तरह से, या चिराग दिल्ली के नाम से इनकी फ़िलॉसफ़ी मिलती है, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि दिल्ली क्या है, क्या चेंजेस हैं। उसके बाद सैयद महमूद गैसुदराज, ये कर्नाटका इनका बताया जा रहा है। इनकी फ़िलॉसफ़ी यहाँ पर बंदेवास भी बेनिफैक्टर्स थे, ये लोगों के गॉड के द्वारा जो लोग बनाए गए थे उनको किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए, उसके ऊपर इन्होंने थोड़े बहुत लिखा है। मैंने थोड़ा बहुत इनकी बुक पढ़ी है। उसके बाद शेख बदरुद्दीन, इनका 13वीं सेंचुरी में बिहार में। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिख रहे होंगे शाह नायामतु इलाय कादरी। यूपी दक्कन में इन्होंने अपना जीवन स्पेंड किया और वहाँ पर लोगों को बताया कि इस्लाम क्या है। उसके बाद मियान मीर 1550 से लेकर 1635, इन्होंने कादरिया करके फाउंडेशन किया एक जगह का। उसके बाद ख्वाजा बाकी बिल्ला, इन्होंने भी 1536 से 1603 के अंदर भी इनकी फाउंडेशन मैंने एक तरह से यहाँ पर चार्ट में प्रिपेयर कर दी है। तो ये जितने भी सूफी संत हैं ये आए। इसमें से जो इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, और उसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में। एक बार मैंने एग्जाम दिया था तो मुझसे मियान मीर के बारे में भी पूछ लिया गया था कि इन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कादरिया ऑर्डर के ऊपर काम किया था। ये ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये क्या बताना चाहते हैं, इनके लिए तो फिर बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो छोटा करके टास्क यहाँ पर तैयार करा गया है कि आपको बेसिकली पता चले कि सूफी मूवमेंट है क्या, इसका पर्पस क्या है और इसके संत कौन कौन से थे। तो उसका नाम मैंने आपको एक लिस्ट में यहाँ पर दे दिया, क्योंकि एग्जाम में संत ही पूछे जाते हैं कि ये कौन से मूवमेंट के संत हैं या ये कौन से मूवमेंट के संत थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, पुट आउट किया जाता है जीके के अंदर। तो इतना आपको पता चल जाएगा तो आप उस संत का नाम टिक करके आ सकते हैं कि हाँ ये जो संत हैं ये सूफी संत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही रेलिवेंट टॉपिक आपके लिए जीके से रिलेटेड लाते रहेंगे और लॉ के लिए भी लाते रहेंगे। थैंक यू।